पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों पे जमीन नहीं है, मकान नहीं है, मैंने योजना बनाई मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, और उसके तहत हमने एक पहले फेज के अंदर 14 शहरों के 15,630 लोगों को 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, इसको आगे बढ़ाने का काम 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और मुझे 60 दिन 56 दिन हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है। मेरे 56 दिनों को आप 10 साल की तुलना करके देख लीजिए, मेरे 56 दिन भारी पड़ेंगे 10 सालों के ऊपर। इस गति से हमने काम किया है। और भाइयों, मैं आज आप लोगों का ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। हमने ये 8 अक्टूबर के बाद संकल्प लिया है, जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए व्यक्ति अपने इलाज के लिए खर्च कर सकता था, अब उसकी दायरा हमने बढ़ाने का निर्णय किया। अब वो 5 लाख नहीं, अब 1 साल में 10 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। ये भी निर्णय हमारे संकल्प पत्र में लिया गया है। हमने ये भी कहा है कि 8 तारीख के बाद हमारे 70 साल से ऊपर के माता बुजुर्ग कोई भी है, उसको अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। अब किसी बुजुर्ग के परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है। उसके इलाज की चिंता अगर किसी को है, नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को चिंता है, परिवार को कोई चिंता नहीं है। भाइयों, व्यवस्था हमने खड़ी की है। हमने ये भी निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 5 लाख नए मकान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बना करके चाबियां सौंपने का काम हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय के अंदर 5 तारीख के बाद, जब मैं कुरुक्षेत्र से सांसद था, मेरे पास लोग आते थे, लोग बोलते थे मुझे आकर के कि सांसद जी आप हॉस्पिटल में फोन कर दें, मुझे हर तीसरे दिन डायलिसिस कराने के लिए जाना पड़ता है। कोई बोलता था हर हफ्ते जाना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है, आप फोन करेंगे मेरा इलाज फ्री हो जाएगा। भाइयों बहनों, मैंने अब ये संकल्प लेकर के 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने जाएगा या कोई व्यक्ति डायग्नोसिस कराने जाएगा, किसी का 5 पैसा नहीं लगेगा, सारा का सारा इलाज फ्री करने का निर्णय हमने किया है। भाइयों, 5 अक्टूबर के बाद ये सुविधा हमारी सरकार देने का निर्णय कर रही है। हमने ये भी निर्णय किया है, 5 अक्टूबर के बाद हर जिला के ऊपर हरियाणा प्रदेश के ओलंपिक खेल नर्सरी खोलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है, हमारे पार्टी ने लिया है कि 8 अक्टूबर के बाद हम बच्चों को वो मंच उपलब्ध कराएंगे जिससे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा कर सके। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया है कि 8 अक्टूबर के बाद 10 जिलों के अंदर नई IMT खोलने का काम भी हमारी सरकार करेगी। एक IMT के अंदर स्थानीय स्तर के 50,000 युवाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने
ये भी निर्णय किया है कि 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार 2 लाख नए बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों बहनों, हमने निर्णय किया है एससी समाज के बच्चे, ओबीसी समाज के बच्चे भारत के किसी भी सरकारी विद्यालय में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो माँ बाप को फीस की चिंता नहीं है। पूरा स्टाइफंड दे करके उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी ये हरियाणा सरकार की होगी। ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो अग्निवीर जिसके ऊपर कांग्रेस लगातार दुष्प्रचार कर रही है, उन अग्निवीरों को भाइयों हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। एक भी अग्निवीर को हम फ्री नहीं रहने देंगे। उनको हरियाणा सरकार में नौकरी देने की जिम्मेवारी ये हमारी है। हम नौकरी देने का काम करेंगे। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अग्निवीर का क्या होगा। हुड्डा साहब बोलते हैं, मैंने कहा हुड्डा साहब अग्निवीर की चिंता छोड़िए, ये चिंता हमारी सरकार की है। आप अपनी चिंता कीजिए। 8 तारीख को आपका सुपड़ा साफ करने वाले हैं हरियाणा के लोग। कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। और भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर कोई ओबीसी समाज का बच्चा अपना उद्योग लगाना चाहता है, प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग 25 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये देश का पहला राज्य हरियाणा है जिसने संकल्प लेकर के कहा है कि हरियाणा के किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों, एक से बढ़कर के एक निर्णय हमारी सरकार ले रही है। और हुड्डा साहब बोलते हैं कि ये तो घोषणाएं हो रही हैं। हुड्डा साहब, ये तो ट्रेलर था, ये तो ट्रेलर था। पिक्चर तो आप लोगों को 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे जब हरियाणा प्रदेश गति से आगे बढ़ेगा। भाइयों, आप लोगों का मैं ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि आप